पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, अपितु परिवारों को जोड़े रखने का एक बेहद अच्छा माध्यम है। तो पुरातन काल से मनाए जाने वाले इस त्योहार के पीछे का क्या कारण है? रक्षाबंधन कब और क्यों आरंभ हुआ? इस संदर्भ में कुछ कथाएं हैं। चलो शुरू करते हैं भगवान विष्णु से। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिस कारण देवताओं का डर बढ़ गया कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्ग लोक पर भी अधिकार न कर ले। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी को लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ते हुए देखा तो वह परेशान हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। फिर बलि ने अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा, आप तीसरा पग यहाँ रख दे। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग एवं पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार छीन लिया गया और बलि पाताल में चला गया। तब बलि ने अपनी भक्ति से भगवान से हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया और भगवान विष्णु को राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। वह विष्णु जी को पाताल से वापस लाना चाहती थी। तब उन्हें नारद जी से इस समस्या का समाधान मिला। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? इसकी एक कथा भविष्य पुराण में भी उल्लेखनीय है। इस कथा अनुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देव और असुरों के मध्य संग्राम होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र की पत्नी शची भी उपस्थित थी। इंद्र को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उसे स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप निश्चय ही विजयी होंगे। अगले दिन इंद्र ने शची के कहे अनुसार वह रक्षा सूत्र स्वस्ति वाचन पूर्वक बृहस्पति से बनवाया। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र से इंद्र और सभी देवों की रक्षा हुई। दोस्तों, अगली कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया तो जब चक्र कृष्ण के पास वापस आया तो उनकी उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि वह सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीर हरण के समय भगवान कृष्ण चिर के रूप में आए और द्रौपदी की रक्षा की। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं। और इसी के साथ आप सभी को डिवोशनल टूरिज्म की ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।